दिल्ली में पर्दे के पीछे आज के चाणक्य की एक खेल, इंडिया गठबंधन का बिगाड़ दिया खेला। सरकार बनाने के करीब पहुंच राहुल गांधी को लेना पड़ा बैकफुट। 4 जून के दोपहर से लेकर देर रात तक इंडिया गठबंधन में तेजी से बदलती रही घटनाएं। अगले दिन 5 जून को पूरी तरह से ले लिया बैकफुट। आइए देखते हैं दिल्ली में क्या हुआ था, किसने क्या खेला और उसका क्या रिजल्ट आया। सियासत के इस खेला में मोदी, राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, अमित शाह, ममता बनर्जी, नायडू, नीतीश में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन? आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। लोकसभा चुनाव के नतीजों आने के साथ ही यह स्पष्ट होने लगा कि भाजपा को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला नहीं है। गठजोड़ से ही सरकार बनेगी, ऐसे में सहयोगी दलों की पराधीनता एक नियंत्रण में हो। एनडीए व इंडिया गठबंधन अपनी अपनी गणित लगाने लगे। भाजपा को केवल 240 सीटें मिलेंगी। उस समय मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नड्डा ने विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया कि हम विपक्ष में बैठेंगे और गठबंधन के साथियों को फोन कर सूचित किया गया कि आप स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। यही हुआ सबसे बड़ा खेला। इंडिया अलायंस को सरकार बनाना चाहिए। सबसे पहले चिराग पासवान और शिंदे ने कहा कि हम आपके फैसले में शामिल हैं और हम भी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय में पूर्व कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 4 बजे आने वाले थे, लेकिन वे देर शाम आए। इसका कारण यही था। दिल्ली में सत्ता के गलियारों में रहने वाले लोगों ने ये रोमांचक और बेहद नाटकीय घटनाक्रम, जो एक आम आदमी की समझ से परे है, समीक्षा में बताया गया कि नरेंद्र मोदी ने दोपहर में नायडू और नीतीश को फोन किया था ताकि उन्हें ये बता सके कि आप अपना देख लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मोदी के इस फैसले को सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए। दोनों ही ठंडे पड़ गए क्योंकि उन्हें इंडी दलों की स्थिति का पता था। मोदी के इस निर्णय की खबर इंडी दलों को भी पहुंचाई गई। खड़गे, जयराम रमेश को तो झटका लगा क्योंकि वे मानसिक रूप से इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। फिर भी उन्होंने ये खबर बाहर न आने देते हुए केवल शरद पवार को नीतीश बाबू और नायडू से बात करने के लिए कहा। उनकी विनती पर पवार ने नीतीश को फोन किया। नीतीश ने शरद पवार से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मोदी विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। शरद पवार ने नीतीश से कहा कि मुझे यह नहीं पता है, मुझे केवल आपके संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। तब नीतीश कुमार ने शरद पवार को सब कुछ बताया और यह भी पूछा कि सभी के खाते में 8,500 रुपए देने होंगे और संपत्ति का वितरण। दिल्ली में पर्दे के पीछे हुई तेजी से बदलती घटनाएं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये स्पष्ट हुआ कि भाजपा को केवल 240 सीटें मिलेंगी। उस समय मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नड्डा ने विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया कि हम विपक्ष में बैठेंगे और गठबंधन के साथियों को फोन कर सूचित किया गया कि आप स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। इंडिया अलायंस को शासन करना चाहिए। सबसे पहले चिराग पासवान और शिंदे ने कहा कि हम आपके फैसले में शामिल हैं और हम भी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। ध्यान दें कि मोदी पार्टी कार्यालय में दोपहर 4 बजे आने वाले थे, लेकिन वे देर शाम आए। इसका कारण यही था। मोदी ने दोपहर में नायडू और नीतीश को फोन किया था ताकि उन्हें ये बता सके कि आप अपना देख लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मोदी के इस फैसले को सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए। दोनों ही ठंडे पड़ गए क्योंकि उन्हें इंडी दलों की स्थिति का पता था। मोदी के इस निर्णय की खबर इंडी दलों को भी पहुंचाई गई। खड़गे, जयराम रमेश को तो झटका ही लगा क्योंकि वे मानसिक रूप से इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने ये खबर बाहर न आने देते हुए केवल शरद पवार को नीतीश और नायडू से बात करने के लिए कहा। उनकी विनती पर पवार ने नीतीश को फोन किया। नीतीश ने शरद पवार से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मोदी विपक्ष में बैठने को तैयार हो गए हैं। शरद पवार ने नीतीश से कहा कि मुझे यह नहीं पता है, मुझे केवल आपके संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। तब नीतीश कुमार ने शरद पवार को सब कुछ बताया और यह भी पूछा कि सभी के खाते में 8,500 रुपए देने होंगे और संपत्ति का वितरण पिछड़े वर्ग के लोगों को करना होगा। ये 2 बड़े वादे कांग्रेस ने लोगों से किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये सुनकर पवार को समझ आया कि उन्हें अंधेरे में रखा गया है। उन्होंने सबसे पहले अखिलेश यादव को फोन किया और बताया कि भाई, ऐसा हुआ है और कांग्रेस हमें अंधेरे में रखकर कुछ साजिश कर रही है। इतने पर पवार ने खड़गे को फोन करके नाराजगी जताई कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि भाजपा विपक्ष में बैठने को तैयार है।
खड़गे ने पवार से कहा कि यह खबर उल्टे आई थी, इसलिए नहीं बताया। NDA government, under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji, has taken significant initiatives in the last 10 years. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है। तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। पवार ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री तय करें और फिर आगे बढ़ें। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी खड़गे को फोन करके कहा कि मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करना, नहीं तो मैं अकेला अलग बैठ जाऊंगा। ये खबर इंडी गठबंधन में फैल गई, जबकि नतीजे आ ही रहे थे, लेकिन हर जगह हड़कंप मच गया। इंडी दलों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि प्रति व्यक्ति 8,500 रुपए प्रति माह और अमीरों के पैसे लेकर उनका वितरण पिछड़े वर्ग में कैसे किया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने जल्द से जल्द पैसे देने का वादा किया था। पर्दे के पीछे जबरदस्त उठापटक चल रही थी। इंडी दलों को तो छोड़े, नायडू और नीतीश कुमार को भी उम्मीद नहीं थी कि मोदी और शाह ऐसा फैसला लेंगे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा के बड़े नेताओं से फोन पर संपर्क किया और उन्हें आश्वासन दिया कि हम भाजपा के साथ ही रहना चाहते हैं, मोदी जी को तुरंत सरकार बनानी चाहिए। भाजपा की 240 सीटें और पासवान, शिंदे सहित अन्य छोटे सहयोगियों को मिलाकर संख्या 264 हो जाती थी। इतना मजबूत विपक्ष होते हुए हम इंडी गठबंधन के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मोदी और शाह विपक्ष में बैठकर कोई भजन नहीं करने वाले थे, ये निश्चित था। इधर मोदी और शाह को जयंत चौधरी के माध्यम से इंडी गठबंधन के भीतर की गड़बड़ी का पता चल गया था। रुपये मिलेंगे, इस वजह से बंगलों और लखनऊ में बैंकों में मुस्लिम महिलाओं की लंबी कतारें लग गई थी। इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच सवाल खड़ा हो गया कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हमें वादे के अनुसार तुरंत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने होंगे। भले ही हम समान संपत्ति के वितरण को कुछ समय बाद करने का वादा कर सकते हैं, लेकिन यह 8,500 रुपए प्रति माह कैसे देंगे? इस तरह प्रधानमंत्री बनना मतलब सूली पर चढ़ने जैसा होगा। महिलाओं की आधी जनसंख्या को ही माने तो प्रति महिला 1 लाख रुपए के हिसाब से 60 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष होते हैं। और इधर तो लोग बैंकों में भी आना शुरू कर चुके हैं। भाजपा ने हवा फैला दी कि बैंक जाओ और पैसे ले लो। इस पर यह समाधान निकला कि फिर ऐसा करे कि नीतीश और नायडू हमें, मतलब इंडी दलों को समर्थन दे, कांग्रेस भी बाहरी समर्थन दिखाएगी और सरकार में शामिल नहीं होगी। मतलब ये पैसे देने और संपत्ति के समान वितरण करने का सवाल ही नहीं उठेगा। कांग्रेस बता सकेगी कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी बात नहीं मानी जाती, इसलिए हम सरकार में शामिल नहीं हुए। इससे कांग्रेस फिर से अपनी जनता के बीच अच्छी छवि बनाए रख सकेगी। कांग्रेस एक बार फिर चितवी मेरी पदवी मेरी का खेल खेल रही थी। इस पर नीतीश और नायडू ने साफ कहा कि कांग्रेस का बाहरी समर्थन देने का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उन्होंने ऐसे ही चरण सिंह,
चंद्रशेखर, देवगौड़ा, गुजराल को बाहरी समर्थन दिया था और फिर अचानक वापस ले लिया था और इन सभी की सरकारें कुछ ही दिनों में गिर गई। हम आपके साथ नहीं आएंगे और वहाँ इतनी मजबूत विपक्ष होने पर मोदी जी शांत नहीं बैठेंगे। इतना ही नहीं, बिहार में भाजपा समर्थन वापस लेगी, यह अलग बात है और बिहार में तेजस्वी का मुख्यमंत्री पद का दावा पहले से ही था, जिससे नीतीश कुमार के सामने इधर कुआं उधर खाई जैसी स्थिति थी। सोचिए, नतीजे आने के दौरान कितनी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम पर्दे के पीछे चल रहा था। इसी वजह से नीतीश कुमार और नायडू ठंडे पड़ गए और उन्होंने मोदी और शाह से सरकार बनाने का अनुरोध किया और समर्थन देने का आश्वासन दिया। मोदी शाह मन ही मन हंस रहे थे। उन्होंने ये सब जानबूझकर किया था। उन्हें एक तरफ इंडी दलों और सभी हितधारकों को दिखाना था कि 8,500 रुपए प्रति माह और संपत्ति का समान वितरण का उनका वादा कितना फर्जी है। साथ ही ये दिखाना था कि यह आने वाले इंडी गठबंधन सरकार के लिए कैसी गले की फांस है। उसी समय एनडीए के दो प्रमुख घटक दल नीतीश और नायडू की बार्गेनिंग पावर कम करनी थी, इसलिए ये सब किया। नीतीश और नायडू का दिमाग 2 घंटे में ठिकाने पर लाना पहला काम था, जो सफल रहा। फिर अमित शाह ने दूसरी चला की CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पूरी तरह भाजपा की होगी, मतलब गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय हमारे पास रहेंगे। मरता क्या न करता, दोनों ने तुरंत सहमति दी। उसके बाद रात 7:30 बजे नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय पहुंचे और उन्होंने सरकार बनाने का ऐलान किया। मोदी का भाषण कितना आत्मविश्वास से भरा था। भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। इस तरह तेज राजनीतिक घटनाक्रम पर्दे के पीछे चल रहा था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार बार बार एनडीए की बैठक में कहते रहे कि सरकार जल्दी बनाओ और 9 जून की बजाय 8 जून को शपथ लो और हमारा टेंशन दूर करो। इधर 5 जून और 6 जून को भी लखनऊ और बंगलों में लोग बैंकों और कांग्रेस कार्यालयों में पैसे लेने आते रहे। उधर भाजपा ने हवा फैला दी थी कि जाओ पैसे मिल रहे हैं। इसीलिए शाम को इंडी गठबंधन की बैठक में यह निर्णय हुआ कि हम कोई फोड़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमें लोकक्षोभ का सामना करना पड़ेगा और बदनामी होगी और फिर जनता हम पर विश्वास नहीं करेगी। राहुल गांधी की जल्दी से 8,500 रुपए वाली घोषणा ऐसी विपत्ति बन गई। इसलिए खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सही समय आने पर भाजपा सरकार को हराएंगे और हम कोई सरकार नहीं बनाएंगे। इन दोनों पक्षों को शाह ने ठिकाने लगाया। यह अटल और आडवाणी की भाजपा नहीं है, ये ध्यान में रखते हुए आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मोदी पूरी ताकत के साथ एक्शन में हैं। तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने के साथ नवगठित मंत्रिमंडल ने साबित कर दिया कि आज का चाणक्य कौन है। इस चुनाव का वन मैन शो ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।